और कंपनी का अगर हम देखेंगे मार्जिन्स, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अराउंड 2 to 4% है, पैट मार्जिन जो इनका है। और जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो है वो 1.64 की है। इनके अराउंड 58 करोड़ के करीब लगभग 58 करोड़ के करीब लगभग डेट्स भी हैं। और अब बात करेंगे ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में। तो ग्रे मार्केट प्राइस अगर इस कंपनी का देखेंगे तो ये सबसे पहले जब खुला था तो ये 17 रुपीज़ था, फिर 15 रुपीज़ हुआ, और अब इस समय ये 29 रुपीज़ का है। तो अगर लिस्टिंग देखेंगे तो इसकी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगी वो ये लिस्ट हो सकता है 57 रुपीज़ पे। तो मतलब आपको 100% गेन हो सकता है एज पर ग्रे मार्केट प्राइस। हाउएवर ग्रे मार्केट प्राइस, अगेन मैं बोलता हूँ, इट्स जस्ट एन इंडिकेशन। एंड आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्राइस अगर याद है उसके बेसिस पे कभी भी कंपनी को इन्वेस्ट ना करें। इसकी पूरी की पूरी अगर DRHP देखें, RHP देखें, इंटरव्यूज देखें, वीडियोस देखें, एंड देन ओनली यू टेक ए कॉल। एंड दिस वीडियो इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन के अंदर इन्होंने गोदरेज एग्रोवेट और अवंती एग्रो को भी इन्होंने कॉम्पिटिटिव बनाया हुआ है, जिसकी अराउंड प्राइस टू अर्निंग 20 से 35 के बीच में है। और उसके हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो कंपनी ने ये वाली कंपनी सिर्फ 12 की PE की वैल्यूएशन के साथ आ रही है। तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको एक गैप मिलेगा, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री से देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपेयर टू द अदर पीयर्स। चलिए अब बात करेंगे ग्रे मार्केट प्राइस के बाद अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल चीज़ की, विच इज़ कॉल्ड रिस्क। जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो IPO हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, वो देखना पड़ेगा। और मैं अपने रिस्क की बात हमेशा ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ से करता हूँ, जो कि होती है लिटिगेशंस। ये मैं होनासा जब हुआ था, होनासा लिस्ट हुआ था 3 मंथ्स बैक, तब भी मैंने बताया था कि लिटिगेशंस के बारे में 3-4 लिटिगेशंस आपसे डिस्कस करी थी। तब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और इस कंपनी में जहाँ पे आपको ग्रे मार्केट प्राइस, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, फर्स्ट टाइम एंटरटेन्ड, फर्स्ट टाइम, दिस इज वेरी फ्यू कैन एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री, दिस इज द फर्स्ट इन कंपनी विच इज एंटरिंग in this for this business in the market, so everything is looking good। लेकिन अगर आप इसके लिटिगेशंस देखेंगे देन you will have much more clarity, और तब आप एक और अच्छा ओपिनियन ले पाएंगे। इसका फर्स्ट लिटिगेशन अगर मैं आपको एक बात करता हूँ, फर्स्ट लिटिगेशन आता है जो कस्टम्स वालों ने इसके ऊपर लिटिगेशन डाला है कंपनी के ऊपर, इनके जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के ऊपर ये डाला गया है कि ये इन्होंने जो अपनी कस्टम्स में जो अपनी वैल्यू ऑफ गुड्स हैं इन्होंने काफ़ी छुपाई थी। और इन्होंने अपने सप्लायर्स को ये बोला था कि आप हमसे कैश में ज़्यादा डीलिंग करें, और आप सप्लायर को ये भी बोला था कि आप अपनी जो वैल्यू ऑफ इनवॉइस जो आप हमें सप्लाई करते हैं उसको आप कम दिखाएं, यानी अगर 1 लाख का है तो 50,000 का दिखाएं। तो ये आप देखेंगे टैक्स को इवेट करना जिसको बोलते हैं, दैट इज देयर, विच इज एक्चुअली अ पनिशेबल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं बट टैक्स इवेड नहीं कर सकते। तो दिस इज अ सीरियस ऑफेंस जो कि इस कंपनी के अगेंस्ट है, और ये अपील अभी काफ़ी पेंडिंग है। और ये अगर कुछ भी इस तरह से कुछ भी अगेंस्ट जाता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो दिस विल गो वेरी मच अगेंस्ट द कंपनी एंड द प्रमोटर्स एज वेल। सेकेंड रिस्क, इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो मुक्का में है, और मैन्युफैक्चरिंग 1 यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग 2 यूनिट जो मुक्का पे है। तो उसमें से जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उन्होंने ये बोला है कि दिस इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, और उन लोगों ने जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने PLI स्कीम कंपनी के अगेंस्ट डाली है। और उन्होंने ये बोला है कि आप इनको एक्सटेंड ना करने दें
कि इनकी जो मतलब कि ज़्यादा अपने ऑपरेशंस एक्सटेंड ना करें, और इन्होंने जो भी लॉसेस किए हैं एनवायरमेंटल को, इनको बोलिए कि पूरा का पूरा फुल्ली रिपे करें। तो ये पीएलआई पे डाली गई है, और ये फर्स्ट जो इनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है जो उसके अगेंस्ट डाली गई है। और अगर ये सक्सीड हो जाते हैं और ये फैक्ट्री बंद हो जाती है या कुछ भी समथिंग लाइक दैट इट हैपन्स कुछ, तो आपको ये बता देता हूँ जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री है उससे इनको 95% ऑफ इनका जो रेवेन्यू होता है वो यहाँ से आता है। तो एक तरह से आप कह लीजिए इनका बिजनेस कंप्लीटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये होता है तो। दो मैंने आपको वीडियो में बताया है कि इनके भी 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 ओमान में हैं और मुका में एक और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लेकिन उसकी सेल्स अभी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी की सेल्स इनकी फर्स्ट वाले की होती है। तो दिस इज़ अ बिग कंसर्न। और अगर आपको थोड़ा सा भी, अगर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अगर आप देखेंगे वेदांता कंपनी ने अपना एक कॉपर प्लांट खोला था, कॉपर प्लांट ट्यूटिकोरिन में खोला था, वहाँ के भी रेजिडेंट्स ने अपील करी थी और वो फैक्ट्री बाद में बंद हो गई थी। अभी केस आया था कि वेदांता कंपनी ने वापस ओपन करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस वो बंद कर दी थी, थिंकिंग ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स एंड ऑल दैट टू द नियर बाई पीपल एंड ऑल दैट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये फैक्ट्री बंद होती है, जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक बड़े प्लेयर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये एक कॉल हर को लेनी पड़ेगी कि इफ़ इट हैपन्स और इफ़ इट डजेंट हैपन। तो दिस वाज द सेकंड रिस्क विच वाज देयर। फिर आते हैं एक और रिस्क के बारे में, अगेन यही प्रमोटर्स इसके बारे में लिटिगेशंस पे भी है कि यहाँ पर प्रमोटर्स ने एक कस्टम ड्यूटीज़ जो मटेरियल आया था उसकी वैल्यू इन्होंने 75 लाख दिखाई थी, लेकिन इसके जो कस्टम की वैल्यूएशंस हैं उसके हिसाब से उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। इट इज़ मोर देन 36 करोड़। तो उस पर इन्होंने को डिफरेंशियल टैक्स जो ये है वो विथ फाइन एंड ऑल दैट उन्होंने क्लेम किया हुआ है जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है। तो अगर ये वो आता है तो इसके कारण अगर तो फेवरेबल पे कस्टम्स पे जाता है, अगेन दिस कंपनी विल फेस ह्यूज चैलेंजेस, और फिर उसके बाद कुछ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी आ सकते हैं कंपनी के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। और मैं आपको फिर इसी के साथ एक और केस बताता हूँ जो प्रमोटर के अगेंस्ट है। जो इनके प्रमोटर हैं इस कंपनी के, उनके अगेंस्ट एक फेमा में भी केस है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में अगर आप कुछ ज़्यादा होल्ड करते हैं फॉरेन करेंसी एंड ऑल दैट, यू हैव टू डिक्लेयर दैट टू द आरबीआई एंड द कंसर्न अथॉरिटी वट एवर इज दैट। यहाँ पर जो प्रमोटर हैं ये होल्ड कर रहे थे लेकिन इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, तो इसके अगेंस्ट इनके ऊपर केस है। तो अगेन अगर कुछ भी कोई रीज़न से इफ़ एनीथिंग हैपन्स टू द प्रमोटर कि उनके खिलाफ अगर ये केस हो जाता है कि लाइक इट इज़ प्रूव्ड एंड ऑल दैट फर्दर, तो अगेन दिस कंपनी कैन हैव द रिस्क ऑफ लूजिंग हिम एज अ प्रमोटर। और फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे जो मैंने आपको बताई थी कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स गवर्नमेंट देती है। अब यहाँ पे एक रिस्क आता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स इस इंडस्ट्री में किस तरह से होते हैं। आप कैपिटल गुड्स बाय करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से फ़िश ऑयल और ये फ़िश मील्स जो भी हैं ये आप अच्छी तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट है आपको वो क्या करती है कि जो कैपिटल गुड्स जो आप बाय करते हैं इस पे जो ड्यूटीज़ होती हैं, सारी की सारी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो एग्जम्प्ट कर देती है। हाउएवर गवर्नमेंट ये बोलती है कि ठीक है जी, आप जो गुड्स बाय कर रहे हैं अगर सपोज कर लीजिए वो 100 का है और उस पर सपोज कर लीजिए ड्यूटी आ रही है 20 की, तो हम आपको एग्जम्प्ट कर देते हैं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो ड्यूटी जो हम एग्जाम करेंगे सपोज 20 की वो एग्जाम करेंगे,
20 की वो टोटल एग्जाम करेंगे तो 20 इंटू 6 टाइम्स 120 रुपीज़ इसकी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आपको हमने 20 तो एग्जाम कर दिया है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट 120 करना पड़ेगा, और 120 आप नेक्स्ट 6 ईयर्स में कर सकते हैं। तो यहां पर अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रिटेक्स्ट में। यहाँ पे कंपनी को जो एक्सपोर्ट करना है वो करना है टोटल 2.5 करोड़ का, और कंपनी ने अभी तक इसके हिसाब से जहाँ पे जो गुड्स इसके हिसाब से जो एक्सपोर्ट किया है वो अभी एक्सपोर्ट कर चुकी है कंपनी, लेकिन अभी भी वो अराउंड 43 से 45 लाख तक अभी तक कंपनी को और इसमें एक्सपोर्ट करना है। तो और ये कंपनी को बाय 2026 तक कंप्लीट करना है। अगर कंपनी ये नहीं कर पाती तो जो भी एग्जाम्पशन मिली थी कंपनी को इस एक्सपोर्ट पॉलिसी के कारण, वो सारी की सारी रिवर्स होगी और कंपनी को सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ेंगी। तो ये एक एक्सपोर्ट का इंसेंटिव्स की स्कीम थी, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। इसके बाद सिंस की कंपनी की मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है फिश मील, और इसमें 25 से 30% के से तक है, तो इसमें जो इनको कंपटीशन जो एक्ट है वो भी अप्लाई होता है। कल को सपोज कर लीजिए कंपनी कोई भी मर्जर कर रही है किसी के साथ भी, किसी भी कंपनी के साथ भी, तो इनको कंपटीशन एक्ट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्या ये मर्जर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तभी जब कंपटीशन एक्ट इन्हें यस बोलेगा तभी ये आगे बढ़ सकते हैं, ताकि कंपटीशन बना रहे मार्केट में। तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रिस्क